हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स। आज अपन जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी एंड वैसे भी। सो फर्स्टली मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ अच्छे से। एक्चुअली मैं आपने इंट्रोड्यूस तो हो ही गए होंगे, बट फिर भी मैं करवाती हूँ। लिसन लिसन, क्या देखो, सी दिस योर NCERT बुक। सो इट्स योर बाइबल एंड स्टेट बोर्ड और CBSE की भी यही लगती है, सो इसको नेगलेक्ट करो आप। एंड मैं आपका इंडेक्स दिखाती हूँ। सो इट्स योर इंडेक्स। ओके, तो आपको चैप्टर सारे विजिबल हैं एंड आप देख सकते हो। ये जो 5 चैप्टर स्टार्टिंग ये केमिस्ट्री के हैं, बाकी के जो 4 हैं ये बायो के हैं। 10 से लेके 13 या 14 तक आप कह सकते हो कि ये जो है ये फिजिक्स के हैं। वैसे 14 नहीं है फिजिक्स का, 14, 15, 16 यूँ ही जनरल नॉलेज के लिए है। सो फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायो क्या होती है, अपन चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे। सो मैं आपको जितना कोशिश हो सके वो चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस छोटा सा दे देती हूँ। आई एम ए JEE एस्पिरेंट एंड मैं 10 बोर्ड हो चुके हैं एंड मुझे अच्छे से आता है चैप्टर। जितना आता है मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखो, पढ़ना कैसे है कि आप अपनी बुक पास में रखिएगा, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट ज़रूर करते जाना। सो फर्स्टली आई होप कि आपने एटम का जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिया होगा। किसका? एटम का कंसेप्ट। ओके, नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको एक डेडिकेटली छोटी सी वीडियो आपको एटम के ऊपर दे दूँगी। क्लास 9 का टॉपिक है ये। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के चैप्टर से विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, अगर मैं आपको इजी भाषा में बताऊं, जैसे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शन वो चीज़ होती है जब हम कोई दो चीज़ों को मिला देते हैं, दो या दो से ज़्यादा, अपन दो ही कंसिडर करेंगे, दो या दो से दो चीज़ों को मिला दें और उससे कोई नई चीज़ बन जाए, जादू सा हो जाए, तो उस चीज़ को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, मान लीजिए कि आपने एक बाउल के अंदर कुछ चीज़ ली, X चीज़ ली, और आपने एक बाउल के अंदर Y चीज़ ली। ठीक है, जब आपने X को Y के साथ मिलाया तो आपके पास में एक न्यू प्रोडक्ट आया, दैट इज़ जेड। आपके पास में जेड प्रोडक्ट आया। सो आपने X लिया, X को Y के साथ मिलाया और आपका बना के आपका जेड बना। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो इतनी चीज़ क्लियर हुई सबसे पहले इस तरीके से। अब इसके जो है अपन एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं एंड जो अच्छे एग्जाम्पल है। सपोज करो कि आपने एक लकड़ी को जलाया है, आपने एक वुड कंसिडर की अपन ने, यू हैव ए वुड, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, वुड का एक पीस है। ओके, देन आपने क्या करा है, इसको बर्न किया है। ये रही गैस फ्लेम, इस पे आपने बर्न किया, ये हीट लग रही है, ये बर्न किया है आपने। अब देखो बर्न किया है, ध्यान रखना जब भी आपको कोई कहे कि बर्न किया है तो बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों? देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन घर के अंदर दीपक रखते हैं, जो दिया होता है उसको जला के रखते हैं। ठीक है, अगर उसका आप कुछ देर तक आप जब ऐसे ही छोड़ दोगे ना, मतलब कि सब कुछ बंद करके छोड़ दोगे, तो वो अपना बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो एटमॉस्फेयर में होती है। तो ये वुड मतलब कि लकड़ी, वुड जो है वो जली एयर में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसके बाद में वो एक राख में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐश में हो जाएगी। ऐश का मतलब होता है राख। तो आपको क्या मिला, आपने सबसे पहले वुड लिया था। अब वुड और ऑक्सीजन दोनों की कंपोजिशन इसमें है, मतलब कि इसमें वुड के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, और ये एकदम ही नई चीज़ बन गई। पहले वुड और फिर राख, एकदम ही अलग चीज़ होगी। तो इसी चीज़ को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो अब इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को अपन सिस्टमेटिकली विद आप कह सकते हो कि
डेफिनेशन कैसे लिखें वो चीज़ देखेंगे, और अपन इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो आपका जो फर्स्ट पेज है वो कवर करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक अपन जो है करेंगे। यहाँ तक ये जो पेज है ना, ये दिख रहा है, ये वाले पेज यहाँ तक अपन करेंगे। सो हियर मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देती हूँ। ओके, सो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है कि ए प्रोसेस in which two or more substances react each other to form new substances with new chemical identity and property। क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, मैंने क्या कहा था, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी यूज़ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं। जैसे अपने वुड एक सब्सटेंस था और एक ऑक्सीजन एक सब्सटेंस था, दोनों को अपन ने रिएक्ट करवाया टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। दैट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन कि वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी, मतलब उसकी केमिकल जो आइडेंटिटी होगी, मतलब कि न्यू सब्सटेंस जो होगा वो पुराने से बिल्कुल ही अलग होगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी पूरी की पूरी अलग होगी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, लाइक न्यू जो पुराने वाला सब्सटेंस था, जो पुराने वाले सब्सटेंस थे, मान लो कि वो सॉलिड स्टेट में हो, बट जो बना हो वो गैस स्टेट में बना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है कि प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। आपको केमिकल रिएक्शन समझ आई ना, कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के सामने रिएक्ट करते हैं और वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसका एकदम ही चीज़ ही वो अलग होती है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर इस डेफिनेशन में कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी को भूलना मत, एक्टिविटी को हमेशा करना। सो वी विल डिस्कस फर्स्टली एक्टिविटी, यू कैन सी हियर। ओके, सो आपको क्लियरली विजुअल है एक्टिविटी। सो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3/4 लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। हुआ क्या कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, यहाँ पे आपको एक मैग्नीशियम रिबन दिख रहा होगा, ये जो है ये एक मैग्नीशियम रिबन है। 3 या 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया। फर्स्टली इसको आपने सैंड पेपर से रब किया। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये जो हैंकी है ये एक सैंड पेपर है, और मान लो कि ये जो है इनका जो है ये एक मैग्नीशियम रिबन है। ओके, इस मैग्नीशियम रिबन को आपको इस सैंड पेपर से कुछ इस तरीके से जो है वो रब करना है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ओके, सो यू कैन सी मैग्नीशियम रिबन, इसका आपको सैंड पेपर से इस तरीके से रब करना है। सो फर्स्टली एक डाउट आता है कि रब क्यों करना है, क्योंकि मैं इसका रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली में जो सैंड पेपर होता है, ठीक है, अब वो मैग्नीशियम सैंड पेपर नहीं, मैग्नीशियम रिबन, ये क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा, तो इस पर एक लेयर बन जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब वो जब बर्न होगा, लाइक इस पे पहले से ऑक्सीजन की एक लेयर बन रखी है, अब जब इसको बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, सुनिएगा, मैग्नीशियम की पहले से ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर बनी हुई है, तो क्या ऑक्सीजन वापस पे रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये जो है जो अपन को चाहिए वो ये जलेगा ही नहीं। सो एक डिज़ायर्ड, मतलब जो अपन चाहते हैं उस इक्वेशन को परफॉर्म करने के लिए अपन को इसको जो सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। इसको नहीं समझ आया क्यों रब किया, तो इसके बाद में क्वेश्चन आएगा इंटेक्स में, उसमें मैं बहुत डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। सबसे पहले आप ये समझिएगा, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको आपने सैंड पेपर से रब किया, देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स होता है, ये ऐसा होता है ना पकड़ने वाले, इस मैग्नीशियम रिबन को इस टोंग से पकड़िए ताकि आपका हाथ नहीं जले, एंड इसको लैम्प से जो है जला दो। अब क्या हुआ, इस लैम्प से जला दिया तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक वाइट ऐश मिली है, आपको वाइट कलर का पाउडर मिला है। तो ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, वाइट कलर का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब अपन ने मैग्नीशियम को जलाया
सो उसने एक पाउडर दिया, तो बताइए उस पाउडर का कलर कौन सा था, तो वाइट कलर था। और अब ये रिएक्शन क्या हुई है वो भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर अब देखिएगा कि अपन ने क्या करा, अपन ने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था। मैग्नीशियम को अपन Mg लिख सकते हैं। आपने जो है वो एलिमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे, एलिमेंट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटलीस्ट 20 तक। सो मैग्नीशियम को अपन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो जब बर्न करेंगे तब ऑक्सीजन जरूरी होगा। सो बना क्या, यहाँ से बना है MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का जो है वो पाउडर है। सो ये वाली जो है इक्वेशन आपको समझ आई। ओके, तो अब एक बार NCERT को भी देख लेते हैं, बिकॉज NCERT को रीड करते हुए चलना, वरना जो है डूब जाओगे। सो ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि जब मिल्क को अपन रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं समर्स पे, तो वो जो है वो ख़राब हो जाता है। अपन फ्रीज के अंदर रखते हैं इसलिए। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। एक आयरन तवा होता है, जब अपन उसको छोड़ देते हैं एयर में तो उस पर रस्ट लग जाती है। तो ये सब जो है ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यही इम्पोर्टेंट है कि जब भी केमिकल चेंज अकर होता है, मतलब जब भी कोई चेंज आता है, और केमिकली ऐसा नहीं कि नॉर्मल चेंज नहीं, जब भी कोई केमिकली चेंज आता है, मतलब कि कोई चीज़ जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया तो कुछ और ही अपन को मिल गया। पहले एक स्ट्रिप थी, रब एक ऐसा अपने पास में था, रिब क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम रिबन था, अब अपने ऐश बन गई, राख बन गई। सो जब भी कोई केमिकल चेंज अक्कर होता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, सो ये एक्टिविटी पढ़ ली एंड अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब बात करते हैं कि अपन पता कैसे चलेंगे, अपन को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। सो उसके लिए भी कुछ NCERT में दिया गया है। सो अपन स्टडी आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेट में चेंज होगा, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फोर्थ आपके नहीं दिया हुआ है बट आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे अपन ब्रीफ में इसको समझेंगे। तो चेंज इन स्टेट की बात करते हैं अगर, सो स्टेट में चेंज होगा तो अब आप कहोगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। सो स्टेट में चेंज का मतलब क्या है, स्टेट 3 टाइप की होती है गाइस। फ्रेंड्स, स्टेट जो है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड एंड एक होती है गैस। ओके, सो हियर अगर सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लाइक आपने 2 सब्सटेंसेस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलाए और आपका जो है सॉलिड था पहले और अब लिक्विड बन गया, तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है। पर एक बात करते हैं कि क्या आइस जब वाटर में चेंज होती है, आइस डायरेक्ट इवेपोरेट होती है, मतलब आइस डायरेक्ट सॉलिड होती है और वो जब गैस स्टेट में हो जाती है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन होती है। सो सबसे पहले उसको स्टडी आउट करते हैं। नो गाइस, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो फिजिकल रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, सो इसको देखो सपोज करो कि ये एक आइस क्यूब है, ठीक है। आइस क्यूब किससे बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब जब अपन इसको हीट करेंगे, अब जब इसको अपन गर्म करेंगे, सो क्या होगा, अपना जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो अब भी इसका ये स्टेट तो चेंज हुआ पर रहेगा तो H2O ही ना, ठीक है। पर अब इसको गैस में कर दोगे तब भी वो H2 में रहेगा। परंतु जब अपन ने पिछला एग्जांपल लिया था, लाइक जब मैग्नीशियम रिबन को अपन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो MgO, मतलब इसमें मैग्नीशियम में कुछ ना कुछ ऐड हो गया, कुछ ना कुछ नई चीज़ आ गई, इसका कंपोजिशन अलग हो गया। कंपोजिशन मतलब क्या हुआ है, पहले वो मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम से बना हुआ था, अब वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से बना हुआ है। ये होती है केमिकल रिएक्शन। पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पहले भी H2O था, अब भी H2 और बाद में भी H2 रहेगा, तो इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो इससे आपको एक चीज़ समझ आती है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जिसका कंपोजिशन चेंज होगा। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये अलग ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे अपने जैसे ही हैं, परंतु जब ये दोनों मिक्स हुए तो इन्होंने MgO कुछ नई चीज़ बनाई। पर जब अपन ने इसको करा, स्टेट चेंज हुई तो वो वैसी पड़ी रही।
और इसमें ये सॉलिड था, ये गैस था, पर ये सॉलिड था, लाइक मैग्नीशियम का मैग्नीशियम सॉलिड ही रहा, तो यहाँ पे स्टेट तो चेंज नहीं हुई। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई? तो ये सब में अप्लाई नहीं होता, एक आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। स्टेट का आपको समझ आ गया। अब करते हैं चेंज इन कलर, जिससे कलर में चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि केमिकल लैब में जैसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन डालते हैं, जैसे कलरलेस सोल्यूशन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ ही अलग बन जाती है। तो वो एग्जांपल आते रहेंगे, हम आपको बताएंगे। चेंज इन कलर समझ आ गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब उसमें गैस इवॉल्व होगी। जैसे आपने कोई एक सोल्यूशन लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो आपने एक बीकर लिया है, इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन लिया, अब आपने कुछ ऐसा डाल दिया कि उसमें से गैस बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लग गई, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। सारे केस में नहीं होती है, ध्यान रखना। टेम्परेचर चेंज, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर जब आप सेकंड पेज पे देखोगे तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी है, वो आपको खुद को स्टडी आउट करनी है। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, मैं उसको पढ़ाऊँगी, वरना उसको पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी अपन एक बीकर लेते हैं, उसमें कोई सोल्यूशन डालते हैं, ऑलरेडी सोल्यूशन, उसमें एक और सोल्यूशन डाला, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस चाहिए ना केमिकल रिएक्शन के लिए। सो अब क्या होगा, इसके नीचे जब अपन टच करेंगे या तो हॉट होगा या फिर वो कोल्ड होगा, तो टेम्परेचर में भी चेंज होता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, यह एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सो मैं बताती हूँ। सपोज करो, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ प्रेसिपिटेट को। सो आपका बोर्ड विजिबल है, देखिए अपन ने एक लिया है यहाँ पे बीकर, ठीक है। प्रेसिपिटेट का एग्जांपल बहुत इजी से समझा रही हूँ मैं आपको, आई होप समझ आ जाएगा। अब आपने इसमें लिया है पानी, क्या लिया आपने इसमें, वाटर लिया है, H2O लिया है आपने, वाटर लिया है। अब इसके अंदर आपने डाल दी सैंड, या आप माटी कह सकते हो, आपने मिट्टी डाली है इसके अंदर, ओके। सो आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा स्टीर करोगे। जैसे इसके अंदर माटी डाली तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा ऐसे होता है ना, जैसे इसके अंदर माटी डाल दी, इसको ओपन कर लेती हूँ। हियर आपने इस बीकर के अंदर माटी डाल दी, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से चम्मच से स्टीर करोगे, स्टीर मतलब घुमाओगे। सो उससे क्या होगा, थोड़ी देर तो मिट्टी इसमें घुलेगी, फिर कुछ ही देर बाद में आप नोटिस करोगे कि मिट्टी जो है वो नीचे जमा हो चुकी है। सो ये जो जमा हो जाती है रिएक्शन के बाद में, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। हियर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया ताकि अच्छे से जो है वो समझ आ सके। सो इसको अपन रफ करते हैं एंड अपन फिर से अपनी बुक पे आ जाते हैं। यहाँ पे नोटबुक के अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ आया और आगे एक एग्जांपल भी आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया कोई भी, ठीक है, किसी का भी सोल्यूशन लिया, इसमें एक और सोल्यूशन डालोगे तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि नीचे इस तरीके से कुछ ना कुछ जमा हुआ पड़ा है, सो वो प्रेसिपिटेट होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन करो केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हुई है कि नहीं हुई है, तो कैसे पता चलता है, तो इन 5 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स सिक्योर होंगे। सो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने सोचा था कि मैं केमिकल इक्वेशन वगैरह सारा करवा दूँ, पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो इस वजह से अपन ये टॉपिक कल करेंगे, मतलब कि कुछ दिनों बाद में वीडियो आ जाएगी। सो स्टे ट्यून, आप इसमें रहना और एनसीईआरटी को अभी लाइन टू लाइन सारी एक्टिविटी रीड करना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके रिलेटेड आपको क्या करना है लर्न, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली आपको नोट्स बनाने हैं, सेकंड आपको लिसन, एनसीईआरटी को ढंग से रीड करनी है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई केमिकल इक्वेशन की मैं बाद में कराऊंगी। एक्टिविटी मस्ट आपको लर्न करनी है, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वगैरह की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो याद करनी है। जितना मैंने आज ज़्यादा नहीं करवाया, सो उतना आपको लर्न करना। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय।